हाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है? हमें कुछ टेस्ट के बाद पता चला है कि उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। सब लोग सो रहे थे, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी और चुप करके वहां से निकल गया, किसी ने देखा भी नहीं। मेरा क्या होगा? मेरे सर पे तो इनका साया था, अब क्या होगा? किसके सहारे जीऊंगा मैं? डॉक्टर सरफराज, आपका क्लाइंट या वाकिफकार कह लें, उसने सुसाइड कमिट कर ली, खुदकुशी, अपने आप को जलाकर मार दिया। अरे पप्पू, आप कोई काम तो मुझे बुला लेती। बस बेटा, मुझे खुद ही आना पड़ा। हॉस्पिटल से फोन आया था, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मेरे भाई के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। अब मेरा भाई बच सकता है, अल्लाह का करम है, शुक्र है उसका। कोई तो सूरत निकली। खुशी, अब तुम चांद के अब्बू को बचा सकती हो। मैं चांद के अब्बू को किडनी नहीं दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम चांद के अब्बू की जान नहीं बचाना चाहती? खुशी, वो तुम्हारे ससुर हैं, उन्होंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम जो कुछ भी आज हो ना, उन्हीं की वजह से हो। आज वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में, तो तुम उनकी जान बचाना नहीं चाहती? नहीं बचाओगे उनकी जान? तुम कितनी खुदगर्ज हो। हाँ, मैं खुदगर्ज हूं, नहीं बचा सकती चांद के अब्बू की जान, नहीं दूंगी अपनी किडनी। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर किडनी देकर जान बचाऊंगी तो सिर्फ अपने अब्बू की। इसका मतलब है तुम मेरे भाई की जान नहीं बचाना चाहती? हाँ, क्यों नहीं, वो ही तो मेरे अब्बू हैं, और ये मैं कोई एहसान नहीं करूंगी उनकी जान बचा के। खुशी, तुमने तो मुझे बेटा डरा ही दिया था। मैं भी अस्पताल ही जाने वाली थी, ऑफिस का कोई काम था, मैंने कहीं खत्म कर लूं फिर चली जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी हॉस्पिटल। हेलो, कैसी तबीयत है चाचा जान की? किडनी का इंतजाम हुआ? हाँ असलम, दरअसल खुशी का ब्लड ग्रुप चाचा जान के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। क्या? खुशी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया? खुशी, तुम आ गए बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। बिल्किस आपा का फोन आया था, उन्होंने कहा कि खुशी किडनी देने के लिए तैयार है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। हेलो, कैसी तबीयत है चाचा जान की? किडनी का इंतजाम हुआ? हाँ असलम, दरअसल
खुशी का ब्लड ग्रुप चाचा जान के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। क्या खुशी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया? फिर तो वो किडनी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? इस वक्त हमारे चाचा जान की जो हालत है, अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो पार्टी की सदर तो वही बनेगी ना। और वो उस औहदे को कभी भी नहीं छोड़ सकती। उसे किसी की क्या जरूरत? घर उसका, जायदाद उसकी, दफ्तर उसका, अरे सब कुछ उसका हो जाएगा। तुम्हारा यकीन तुम्हारे साथ है। यहां तक मेरी बात है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी किडनी चाचा जान को जरूर देगी, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा खुशी पे यकीन है। खुशी, तुम आ गए बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। बिल्किस आपा का फोन आया था, उन्होंने कहा कि खुशी किडनी देने के लिए तैयार है। थैंक यू बेटा। क्या सर, जाओ जल्दी डॉक्टर साहब को बताओ कि खुशी आ गई है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलवाता हूँ। मैं अब्बू को किडनी क्यों नहीं दूंगी? उन्हीं की वजह से तो मुझे जिंदगी मिली है। मैं वैसे भी उनकी कर्जदार हूं। अगर मैं अपने जिस्म का एक एक हिस्सा भी दे दूं तो भी मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकती। डॉक्टर साहब, खुशी आ गई है। देखिए, मुझे ऑपरेशन की तैयारी में 2-3 घंटे लग जाएंगे और खुशी, आपको भी एडमिट होना होगा। बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान। अम्मी, आप इसे एहसान कह के मुझे नहीं बल्कि अपने बेटे चांद को शर्मिंदा कर रही हैं। अगर मेरी जगह चांद होता तब भी क्या आप ये कहती? लेकिन बेटा, फिर भी एहसान तो तुमने किया है। आप इसे एहसान कह के मुझे गैर बना रही हैं। मैं गैर नहीं हूं, मैं भी इस खानदान का एक हिस्सा हूं। और अब्बू को किडनी देकर मैं कोई एहसान नहीं कर रही। अम्मी, जीती रहो। जी, आप आइए, तशरीफ लाइए।
इमरान साहब उसे बता दीजिए वो मुझे जानता नहीं है, और जब जान जाएगा तो जान से जाएगा। सर मैं समझा दूंगा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। एसपी साहब आप खैरियत तो है? धमकियां बड़ी देते हैं आप। अब ये मत सोचिएगा कि मैं यहां से गुजर रहा था इसीलिए आपसे मिलने चला आया। आपसे कुछ ऑफिशियल पूछताछ करनी है। पूछिए। सुनने में आया कि आपके चचा जान की तबीयत काफी नासाज है, अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जी ऐसा ही है। जो शख्स आपके चचा जान को किडनी देने वाला था, अचानक उसकी कल ही मौत हो गई। और डॉक्टर सरफराज कह रहे थे कि आप उसी शख्स के बारे में काफी पूछताछ कर रहे थे। जी मैं अपने चचा के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि कल को मैं ओबामा की बात करूंगा और उसे कोई गोली मार देगा तो आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? अरे नहीं करेंगे भाई, आप तो खामखा गुस्सा हो। मैं तो बस पूछताछ करने आया था। फिलहाल जा रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगा। दोबारा क्यों आएंगे आप? असलम शेख साहब, आप किसी दिलावर को जानते हैं? जी नहीं, मैं किसी दिलावर को नहीं जानता। दिलावर ने भी बिल्कुल यही कहा था कि वो आपसे वाकिफ नहीं है, लेकिन इतना बता दूं कि हमने दिलावर को गिरफ्तार किया है किसी की जान लेने के जुर्म पर। अरे एनी बेटा, बेटा तुम अभी तक बैठी हो, तैयार नहीं हुई? नवाब अंकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन है उनका। नहीं बाबा, मैं नहीं जा रही। क्यों बेटा? बाबा मेरा रोजा, और मैं घर पे रहकर ही इबादत करूंगी और अंकल के लिए दुआ भी करूंगी। बाबा मैं ऑफिस जाऊं? नहीं शायान बेटा, तुम तो हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। बेटा खुशियों का तो पता नहीं, लेकिन दुख दर्द में किसी इंसान का साथ होना बहुत जरूरी होता है। यानी बेटा हम जा रहे हैं। मुझे पता है मेरी बेटी की दुआ में बहुत असर है। बेटा ऐसी दिल से दुआ मांगना कि मेरे दोस्त को कुछ ना हो, जल्दी सेहतयाब हो जाए। चला बाबा, ऐसे ही होगा, फिक्र ना करें। जीते रहो। चलो शायद। मुझे किसी की दुआएं नहीं चाहिए, और ना ही तुम्हें जाने की जरूरत है वहां पर। ठीक है, मैं नहीं जाती वहां, लेकिन कम से कम आपको तो जाना चाहिए। आपका अपना खून है। अब आपके खानदान के बड़े हैं वो, आपके अब्बू के बाद।
क्या हो गया? आपके चेहरे पर इतनी उदासी, वो भी मेरे होते हुए। नॉट फेयर। क्या हुआ है बताएं। चांद, तेरे पप्पा नहीं रहे, मुझे छोड़कर चले गए। एक्सीडेंट में जब मेरे पाँव की चोट डॉक्टर ने देखी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं सिद्दीकी साहब? अरे वो तो मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? आज चचा जान का ऑपरेशन है। हाँ, तो क्या करें हम? मैं सोच रही थी कि हमें जाना चाहिए वहां। क्यों? तुम्हें क्यों जाना उन्हें देखने के लिए? अच्छे वक्तों में आपने दुश्मनी की है, बुरे वक्तों में उनसे दोस्ती कर लेंगे तो उनकी दुआएं मिल जाएंगी। मुझे किसी की दुआएं नहीं चाहिए और ना ही तुम्हें जाने की जरूरत है वहां पर। ठीक है, मैं नहीं जाती वहां, लेकिन कम से कम आपको तो जाना चाहिए। आपका अपना खून है। अब आपके खानदान के बड़े हैं वो, आपके अब्बू के बाद। अब अब्बू की याद दिलाई दी है तो ये भी बता दूं तुम्हें कि चचा के खिलाफ नफरत उन्हीं की दी हुई है। मैं भी वही चाहता हूं जो वो चाहते थे, चचा जान की बर्बादी। तुम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो ना, तो ऐसी दुआ मांगो कि वो इस दुनिया से ही उठ जाए, बल्कि कल के जाते आज ही चला जाए। इस्लाम, कुरान और नमाज, तीनों में किसी के लिए बद्दुआओं की कोई जगह नहीं है। तो ना दो तुम बदुआ, लेकिन मैं तो दूंगा। अभी बात जो तुमने की है ना, इससे मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। लेकिन एक बात तुमने अच्छी की है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। बड़ा मजा आएगा, क्योंकि दुश्मन जब मौत की दहलीज पे होता है तो ये मंजर देखने के लायक होता है। अगर चचा जान बच गए तो दुश्मनी में इजाफा करके आऊंगा। और अगर चचा जान मर गए तो चची जान के पैरों में गिर जाऊंगा। अब तुम देख लो तुमने कैसी दुआ मांगनी है, क्योंकि दोनों सूरतों में फायदा मेरा है। अब देखना यह है कि तुम दुश्मनी को खत्म करने के लिए दुआ मांगती हो या दुश्मन को। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने सोचा ये फूल तुम्हारे बालों में लगकर और भी हसीन हो जाएगा। जिंदगी जब कांटों में उलझी हुई हो तो
ये रंगीन फूल बालों में अच्छे नहीं लगते। कागज पर लिखती हो, कातिब तकदीर तो नहीं हो ना। हो सकता है मुकद्दर लिखने वाले ने तुम्हारे हिस्से के रंग कहीं और छुपा कर रख दिए हो। कमली रमली होई, अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पिरोई। तेरे इश्क में माही मैं तो कमली रमली होई, अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पिरोई। मेहरबान तेरे जैसा हमने देखा कोई, हूँ मैं कमली सोने यार की, हूँ मैं कमली कमली कमली। मेरी हर धड़कन है पुकारती, है पुकारती। ले जा मुझे अपने दुआ सजना, कर कोई ऐसा तू कमाल सजना। दुख सुख है तेरे साथ भोलेना। Come in. क्यों बुलाया मुझे? चुटकुला सुनाने। देखो दिलावर, इल्जाम तो तुमने अपने सर पे ले लिया, लेकिन कोई दूसरा चुटकुला सुना, और ये तो मुझे भी पता है। लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि आज जब मैं अपने कागजात देख रहा था ना, आज जब मैं अपने कागजात देख रहा था तो मैंने ये गौर किया कि मेरे पूरे 99 केसेस मुकम्मल हैं। भाई माशाल्लाह तो कह दो, समझ में आ रही है बात? पूरे 99 केस। अब अगर तुम्हारा ये केस सॉल्व कर दूं, इस तरह केस भी सॉल्व हो जाएगा और मेरी सेंचुरी भी मुकम्मल हो जाएगी, और शायद नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी मिल जाएगा। अब देखो ना, बंदा पुलिस वाला हो या क्रिकेटर, सेंचुरी तो सबको पसंद है ना। और जब तुम नाम बताने को तैयार ही नहीं, इसका मतलब है तुम मेरे किसी काम की नहीं। तो फिर मैं तुम्हें जिंदा क्यों रखूं? मैं तुम्हें गोली मार देता हूं। ये क्या कह रहे हैं जनाब? कम सुनने के साथ साथ शायद याददाश्त भी कमजोर है तुम्हारी। 1.5 साल पहले तुम पर एक केस दर्ज हुआ था ना, और शूट ऑन साइट ऑर्डर्स दिए गए थे। उस वक्त तो तुम्हारे आकाओं ने इल्लीगल तरीके से तुम्हें बचा लिया। लेकिन जानते मैंने क्या किया है दिलावर? वो केस हालांकि इस इलाके का नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो फाइल यहां इस पुलिस स्टेशन में मंगाई है। मैं वो फाइल खोलूंगा और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, गोली। इससे केस भी सॉल्व हो जाएगा और मेरी सेंचुरी मुकम्मल। कोई आखिरी ख्वाहिश? तुम ऐसा नहीं कर सकते एसपी। मैं ऐसा ही कर सकता हूं। तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कानून के साथ नाकदरी करने वालों को सुधारने के लिए कई बार कानून को हाथ में ले चुका हूं। अब तुम ही बताओ दिलावर, तुम्हें गोली मारूं या तुम्हारे बाप? वैसे नहीं भाई, जिंदगी का तो उसूल यही है कि पहले बाप मरता है, लेकिन इस केस में पहले बेटा मरेगा। क्योंकि तुम मुझे बाप का नाम ही नहीं बता रहे, तो बच्चू मरना तो तुझे ही होगा। नहीं,
साले को। और मारो, मारो इसे। नहीं, एक और केस दर्ज करो इस पर। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला करने का केस। जीनत जी, अमन को ले आ और उसका दूध भी हल्का सा गर्म करके ले आना। जी बहुत बेहतर। बेगम साहब जी, ये रोता रोता सो गया है। लाओ मुझे दे दो। मेरा बच्चा रो रो के हलकान होके सोया लगता है ना? तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, जिसने इस घर के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। अल्लाह उसकी मदद करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। देखो, मेरे शौहर चले गए, मैं कितना रोई, मेरा जान चला गया, कितना रोई, कुछ नहीं हुआ। आंखों से जब आंसू बहते, आंसू भी कहते हैं कि अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने रो। तुझे तो इस उम्र में पता ही नहीं कि रिश्ते क्या होते हैं। हमने तो रिश्तों को खोया है, अपनों को खोया है। तेरा बाप कहता था, रोने से कुछ नहीं होता, मुस्कुराना जरूरी है। मुस्कुराने वाले के पास दर्द कभी नहीं आता। अरे फुफ्फो, क्या हो गया? आपके चेहरे पर इतनी उदासी, वो भी मेरे होते हुए। नॉट फेयर। क्या हुआ है, बताएं। जान, तेरे फुप्पा नहीं रहे, मुझे छोड़कर चले गए। एक्सीडेंट में जब मेरे पाँव की चोट डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने कहा कि मैं अब कभी नहीं चल सकती। ओहो, इसलिए रो रही हैं आप? इसमें रोने वाली क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। तमाम कामों से जान छूट गई, अब रेस्ट कीजिएगा, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खा रो रही हैं। तुझे हंसी सोच रही है? मेरी जान जरा सोचे तो सही। व्हीलचेयर देखिए कितनी हाई फाई है। लॉन्ग वॉक पे जाएगा, बल्कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा, पूरा शहर घूमेगा, मजे ही मजे। मुझे नहीं करने मजे। ओहो, अच्छा मेरी बात सुनो, सुनो देख ले, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अल्लाह ने आपकी जिंदगी तो बचाई है ना? हाँ, सही सलामत बैठी है मेरे सामने,
हाँ, दुनिया को एंजॉय करेंगी, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगी, कितने मजे हैं। और आराम से बैठ के प्राइम मिनिस्टर की तरह रोब जमाएगा सब पे। बस तू मजाक करना बंद नहीं करेगा हैं? करूंगा अगर आप रोना बंद कर देंगी तो। वापस की बात है, अच्छा ही हुआ जो पप्पा चले गए। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि किसी को पता ना चले, लेकिन उनकी आदतें कितनी बुरी थी ना। मतलब और इतना जुआ खेलते थे, पैसे जाया, मतलब हद हो गई ना। एटलीस्ट कुछ छोड़ तो गए अब आपके लिए, प्रॉपर्टी मजे करें यार। तू बड़ा ही बेशर्म है। तो पप्पो, ये दुनिया शर्म वालों की कब है? पर्दे वालों की नहीं, गुर्दे वालों की दुनिया है। और अगर आप खुश रहे ना तो फिर गुर्दे भी फेल नहीं होते। हाँ, कितना जबरदस्त काम है। एक और बात बता दूं आपको, जो लोग खुश रहते हैं ना, दर्द भी उनके पास कभी नहीं आता। लिहाजा खुश रहिए बस। थोड़ा मुस्कुरा दो प्लीज, बस रोना नहीं। चांद के होते हुए इस घर में कोई नहीं रो सकता। हाँ, नहीं रोगी ना? नहीं, वादा करें, आप वादा करें मुझसे। मैं कह रहा हूं वादा करें ना, प्रॉमिस। ये हुई ना बात। अब ऐसा करते, व्हील चेयर पे चलते हैं और आपको आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। ओके? मुझे याद है जब मैंने पहली बार आंख खोली तो तुम्हारा ही चेहरा देखा। पहली बार नहीं, दूसरी बार। इसलिए कि पहली बार हर बच्चा बंद आंखें लेकर इस दुनिया में आता है और पहली बार आंखें खोलकर अपने माँ बाप का चेहरा देखता है। और तुमने भी अपने माँ बाप का ही चेहरा देखा होगा। वो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं होश में नहीं था। मेरे माँ बाप कैसे हैं, उन्होंने मुझे किस तरह पाला, कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। शायद मैं अपनी होश में नहीं हूं। ये यादें क्यों मेरे दिमाग से लिपट गई हैं? ये मुझे क्यों नहीं छोड़ देती, क्यों नहीं छोड़ देती? हम पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं। ये लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे अधूरेपन से किसी को कोई सरोकार नहीं। इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम क्या गलत और क्या ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों का हमारे साथ कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं होता। जब इन लोगों का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है तो हम दुनिया वालों से डरते क्यों हैं? सच पूछो तो इंसान एक मुअज़्ज़ब दरिंदा है। ये दुनिया, समाज, सोसाइटी और इसके बनाए हुए उसूल, कानून, रीति रिवाज, रस्में, ये वो अनदेखी जंजीरें हैं जिनको हम पहनकर मुअज़्ज़ब कहलाते हैं। सदियों पहले इस जमीन पर जंगल का कानून लागू था। किसी रिश्ते नाते, अपने बेगाने किसी का कोई एहतराम नहीं था। लेकिन आज हम अंदर या बाहर से अपने इर्द गिर्द फैले हुए लोगों का एहतराम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोग हमें मुहज़्ज़ब जाने। शायद इसी का नाम सिविलाइजेशन है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मेरा मतलब है कि हमारे एक एमएनए की मौत के बाद एक कुर्सी खाली है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। बातें बहुत अच्छी करती हो, अच्छा बोलती हो। ये अदीब लोग जो होते हैं वो
दुनिया से मुख्तलिफ सोचते हैं। सब इंसान एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ ये सोच ही है जो हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है। बिल्कुल वैसे जैसे मेरी और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कलमकार हो और मैं बेकार ज़हन का मालिक, जो तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता। पर मुझे यकीन है कि तुम मेरी तरह ही सोचते हो। कोई एग्जाम्पल, कोई मिसाल? मैंने कई बार तुम्हारी आंखों में वो परछाइयां देखी हैं जो मेरी आंखों की पुतलियों पर अक्सर रक्स किया करती हैं। कुछ अधूरे सवाल भी देखे हैं जिन्हें मैं अपने दिल में ही पूरा करती रहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवाब वहीदुल्ला साहब इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी जगह कौन लेगा? ऑपरेशन अभी तक जारी है और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी जान जो है वो खतरे से बाहर है। और वैसे भी जब तक मरीज घर वापस आ नहीं जाता, इससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मेरा मतलब है कि हमारे एक एमएनए की मौत के बाद एक कुर्सी खाली है। असलम साहब, आप भी तो उसी खानदान से हैं। नवाब साहब के आप सके भतीजे हैं। जो आदमी अपनी पार्टी का वफादार नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? वैसे भी ये फैसला हम नहीं ले सकते, ये नवाब साहब ही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। अगर वो नहीं रहती तो वो फैसला कैसे लेंगे? तो फिर उनकी बहू जो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जिसे चाहेंगी उसे खड़ा कर देंगी। यही तो मैं नहीं चाहता। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे भूल जाओ। वो तुम्हारा कल था जो बीत गया। अपने आज पर भी गौर करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा आज भी कल में बदल जाए। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? नहीं, वहां भी असलम ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसे हमें जानकारी हासिल हो। लेकिन यह काम असलम ने ही करवाया है। फिलहाल दिलावर भी अपना मुंह बंद रख रहा है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। सर, गुनहगार काफी शातिर नजर आता है। यार, ना खुशी को कुछ हुआ ना चचा जान को। मुझे तो खुशी मिली नहीं। इतना पैसा खर्च किया, इतनी प्लानिंग की। क्या हुआ अरमान बेटा, नींद नहीं आ रही? बस वो पुजान थोड़ी बेचैनी सी थी। आप भी तो अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं।